Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss about physiology. ये सबसे बेसिक वीडियो होगी फिजियोलॉजी के बारे में। इसमें बेसिकली हम फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एक्चुअली फिजियोलॉजी है क्या। ये कोर्स एमएससी ज़ूलॉजी या बीएस ज़ूलॉजी 5th और 6th सेमेस्टर जिसमें भी एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी जाए दोनों के लिए सूटेबल है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली फिजियोलॉजी है क्या। फिजियोलॉजी, फिजियो का मतलब हम वर्ड यूज़ करते हैं किसी भी किस्म के फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। और लॉजी का आपको पता है स्टडी के लिए। तो बेसिकली फिजियोलॉजी क्या है कि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना उनके फंक्शंस की स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह एक वेल मैनेज्ड फंक्शन जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है, कौन से पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं, उन पाथवेज को रेगुलेट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में। अब वाई स्टडी, हम फिजियोलॉजी को स्टडी क्यों करते हैं। सबसे पहले तो एक तो हमारी क्यूरासिटी हो सकती है कि ह्यूमन बॉडी फंक्शन कैसे करती है, ठीक है, यानी हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस कौन सी है ह्यूमन बॉडी के फंक्शन के लिए। यानी अगर थर्मो रेगुलेशन है तो वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी, यानी नॉर्मल हम कंडीशंस जो एक स्टेबल रेंज होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। और इसको अंडरस्टैंड करने का फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ही कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन आती है या कोई डिजीज़ कंडीशन आती है तो क्या होता है कि वो नॉर्मल कंडीशन से उसको कंपेयर किया जाता है और फिर हमें पता चल जाता है कि इतना इसमें डिफरेंस है, इसका रीज़न जो है ये हो सकता है, या फ़लाँ जो ऑर्गन है वो फेल हो गया है काम करने में, ठीक है। यानी हम रीज़न जो है वो मालूम कर सकते हैं और एक पैथोलॉजिकल स्टेज से नॉर्मल स्टेट की तरफ एक पेशेंट को ला सकते हैं। तो बेसिकली हम फिजियोलॉजी को इसलिए स्टडी करते हैं। अच्छा, अब फिजियोलॉजी बेसिकली एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है कि स्टडी है प्रोसेसेस और फंक्शंस की जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। सेल फिजियोलॉजी यानी आपको नाम इंडिकेट कर रहा है किस लेवल पे स्टडी है, सेल के लेवल पे। स्पेशल फिजियोलॉजी, स्पेशल फिजियोलॉजी किस लेवल पे स्टडी है, ऑर्गन्स के लेवल पे। सिस्टम फिजियोलॉजी में ऑर्गन सिस्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्गन है स्टमक, तो ऑर्गन सिस्टम में कौन सा ऑर्गन आएगा, ऑर्गन सिस्टम आएगा, इसमें बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी यानी डिजीज़ कंडीशन जब होती है तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं, नॉर्मल फंक्शंस पे उनका क्या असर होता है, ये सारा किस में आएगा, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी में। उसके बाद फिजियोलॉजी से मिलती जुलती एक टर्म है जिसको हम समटाइम्स फिजियोलॉजी के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, जो कि है एनाटॉमी। लेकिन एक्चुअली ये फिजियोलॉजी से टोटली डिफरेंट है। फिजियोलॉजी अगर फंक्शन की स्टडी है ना तो एनाटॉमी स्ट्रक्चर्स की स्टडी है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी, जबकि फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी स्ट्रक्चर्स की स्टडी है। अच्छा, एनाटॉमी की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले कौन सी है, सिस्टेमिक एनाटॉमी। इसमें क्या होता है, हम ऑर्गन सिस्टम्स का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। रीजनल एनाटॉमी, इसमें हम एरिया वाइज यानी हेड का यानी ब्रेन का आप कह लें, ठीक है, या हार्ट का कह लें, एरिया वाइज हम इसको स्टडी करते हैं। सरफेस एनाटॉमी, इसमें हम क्या करते हैं कि जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि स्किन है हमारी, उसको यूज़ करते हैं डीपर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ऐसे स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, यानी हम ना एक कह लें कि फीटस से लेके जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है तो हम साथ स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते जाते हैं। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, ठीक है, जितनी स्टडी होती है उसको हम इसमें काउंट करते हैं, जितनी डेवलपमेंट हो रही होती है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। मेडिकल और पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, ये डिजीज़ की वजह से जो चेंज आता है स्ट्रक्चर में उसको स्टडी किया जाता है इस ब्रांच में। अब फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है ना उनको रेगुलेट हम कैसे करते हैं, वेरियस केमिकल और फिज़िकल प्रिंसिपल से, ठीक है। और इन प्रिंसिपल्स को, ये जो केमिकल और फिज़िकल प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं बायोलॉजी के साथ। इस तरह हमें हेल्प मिल जाती है फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में, यानी फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने में। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी की बेसिकली एप्लीकेशंस क्या हैं। यहाँ पे हम फोकस करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी पे। पहले हम बात करेंगे कमर्शियल एंड एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस पे।
यानी जब हम फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम एग प्रोडक्शन को, मिल्क प्रोडक्शन को, मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी हमें पता चल सकता है कि जैसे बाज़-औक़ात ये जो मुर्गियाँ होती हैं ब्रायलर्स, इनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है, तो ग्रोथ उनकी इंक्रीज़ करने के लिए। तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा हार्मोन जो है वो ज़रूरत है ज़्यादा एग की प्रोडक्शन के लिए, ज़्यादा मीट की प्रोडक्शन के लिए, तो हम वो इंजेक्ट कर देते हैं। इम्प्रूव्ड ब्रीडिंग तकनीक्स, बेसिकली ब्रीडिंग में क्या करते हैं कि अपनी मर्ज़ी की वैराइटीज़ लेके उनका आपस में क्रॉस कराते हैं। तो इसको भी हम फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करके इम्प्रूव कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है फिजियोलॉजी। हमने पहले बात की ना कि अगर हमें पता चल जाए कि डिज़ीज़ कंडीशन में क्या चेंज है नॉर्मल कंडीशन से, तो हम उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि अपना स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको इंसर्ट करते हैं, उसको प्रोड्यूस कराते हैं मिलियंस ऑफ कॉपीज़, ठीक है। तो इस तरह हम ना रिप्लेस भी कर सकते हैं जीन किसी भी इंडिविजुअल में। अच्छा, उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में इंसाइट प्रोवाइड करता है हमें ये। आपको पता है कि समटाइम्स हम मॉडल ऑर्गेनिज़म लेते हैं, जैसे समटाइम्स रैट्स को लिया जाता है, ठीक है, मॉडल के तौर पे, या फिर मंकीज़ को हम यूज़ करते हैं कि ह्यूमन पे जो मेडिसिन यूज़ करनी है पहले किसी एनिमल पे यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम सेम है। हमें पता चल जाता है कि अगर मंकी पे इसका ये इफ़ेक्ट हुआ है तो ह्यूमन पे इसका कैसा इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन स्पीशीज़ जो हैं वो शेयर करती हैं अपने फंक्शंस दूसरे एनिमल स्पीशीज़ के साथ, यानी इनका प्रिंसिपल सेम हो सकता है, मैकेनिज़्म सेम हो सकता है, ठीक है। कॉमन रीजन क्योंकि होता है इनका, तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जैसे ह्यूमन हार्ट जो है वो सारे वर्टिब्रेट्स का सेम प्रिंसिपल है बीटिंग का। इसके अलावा नर्व इम्पल्स में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। इसके अलावा जितने भी नॉर्मल फंक्शंस जो हमने पहले बात की थी, माइस वगैरह के फंक्शंस जो हैं वो मिलते हैं ह्यूमन से। तो हम क्या करते हैं कि हम रैट्स वगैरह पे, माइस वगैरह पे जो अपनी स्पेसिफिक मेडिसिन है उसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर हम उस पर इसका इफ़ेक्ट देख लेते हैं कि ह्यूमन में ये कैसे अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज तक का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप क्या होता है। अभी तो हमने जिस फंक्शन की बात की और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का कंपैरिजन किया, अब हम देखेंगे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपस में लिंक्ड कैसे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।